नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजना बिष्ट और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। भारतीय शास्त्र और महापुराणों में दोनों भाइयों के पूर्व जन्म के बारे में बताया गया है। इस पुराण के मुताबिक रावण भले ही लंका का राजा था और कुंभकर्ण उसका भाई, लेकिन पूर्व जन्म में वह दोनों राक्षस नहीं थे। असल में वे दोनों भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक के द्वारपाल थे। उस समय उनका नाम था जय और विजय। एक बार सनकादि मुनि भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ आते हैं। तब जय और विजय दोनों द्वारपाल में द्वार के पास खड़े रहते हैं। जब सनकादि मुनि ने उनसे कहा कि वह भगवान विष्णु से मिलना चाहते हैं, तो वह दोनों हंस के उनका मजाक उड़ाने लगे और उनका रास्ता रोककर खड़े हो गए और कहा कि विष्णु भगवान अभी किसी से नहीं मिलेंगे। तब सनकादि मुनि ने उनसे कहा कि भगवान विष्णु तो ऐसे भगवान हैं कि जिनके पास किसी भी समय जाओ वह उसी समय सबसे मिल लेते हैं। पर फिर भी उनके बोलने पर जय और विजय ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। इस बात पर मुनि को इतना क्रोध आया कि उन्होंने जय और विजय को श्राप दे दिया कि तुम राक्षसों की तरह व्यवहार कर रहे हो, राक्षसों की वाणी बोल रहे हो, तो मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि 3 जन्मों तक तुम राक्षस योनि में जन्म लोगे। जब जय और विजय को अपने गलत व्यवहार का पछतावा हुआ, तब उन्होंने सनकादि मुनि से माफ़ी मांगी, पर मुनि ने उन्हें माफ़ नहीं किया। जय और विजय के बार बार आग्रह करने पर मुनि ने उन्हें कहा कि मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकता, मगर 3 जन्मों में तुम्हारा वध श्री हरि के हाथों होगा। जय और विजय का पहला जन्म हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में हुआ, जो दैत्य आदि पुरुष और उनकी पत्नी दीति के 2 पुत्र थे। उनमें से बड़ा हिरण्यकश्यप और छोटा हिरण्याक्ष था। उस समय भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का अवतार धारण किया और दोनों भाइयों को श्राप से मुक्ति दिलाई। और दूसरा जन्म यानी त्रेता युग, जब रावण और कुंभकर्ण का जन्म हुआ, उस समय श्री विष्णु ने राम अवतार लिया और युद्ध में रावण और कुंभकर्ण श्री राम के हाथों मारे गए। अंत में तीसरा जन्म यानी द्वापर युग, जिसमें कंस थे कृष्ण के मामा और दूसरे शिशुपाल विजय, जो कि कृष्ण के बुआ के पुत्र थे। शिशुपाल की 3 भुजाएं थीं। वह 3 भुजाओं के साथ जन्मे थे। आकाशवाणी थी कि जिसकी गोद में शिशुपाल का तीसरा हाथ गायब हो जाएगा, उसी के हाथों शिशुपाल की मृत्यु होगी। जब शिशुपाल की मां ने कृष्ण के गोद में शिशुपाल को रखा, तो उसका तीसरा हाथ गायब हो गया था। तो उनकी मां जान गई थी कि श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल को मृत्यु प्राप्त होगी। इस प्रकार जय और विजय के 3 जन्म समाप्त हुए और वह श्राप मुक्त हो गए। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।